हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनगढ़ में। आज हम बात करने वाले हैं माई लवली लायर की एपिसोड 16 की, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, सोली जब अपने कैफ़े में काम कर रही थी तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो उससे कहने लगती है कि तुमने अपने डैड की वीडियो देखी, और फिर वो उसको वीडियो दिखाने लगती हैं। तो सोली भी कहती है कि डैड ठीक ही तो कह रहे हैं, आपका अफेयर चल रहा था इसीलिए तो डैड ने आपको डिवोर्स दिया। मगर सोली की मॉम कहने लगती है कि मेरा ऐसे कोई अफेयर नहीं चल रहा था उस होटल में, तो मैं उस आदमी के साथ सिर्फ एक बार लंच के लिए गई थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं उनको जाके सारी बात बता दूंगी। तो सोली कह देती है कि डैड इस टाइम काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं, अगर आपको उनके साथ पैचअप नहीं करना है तो फिर आप उनकी ज़िंदगी जाके डिस्टर्ब मत करो। तो सोली की मॉम कहती है मुझे उसके साथ कुछ ऐसे पैचअप नहीं करना है, वैसे भी मैं किसी और से शादी करने वाली हूँ। फिर दिखाते हैं डोहा ने ईथन को अपने घर बुलाया होता है और फिर वो ईथन को अपनी लिखी हुई एल्बम में गाने के लिए बोल देता है, जिसे सुन के ईथन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर दिखाते हैं सोली चोरोक से मिलने के लिए जाती है और चोरोक उससे माफ़ी मांगने लगती है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी से बात की थी, उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी। तभी वहाँ पर ओबिक आ जाता है, वो चोरोक से बात करना चाह रहा था तो इसीलिए वो सोली से बोल देता है कि प्लीज़ तुम अभी यहाँ से जा सकती हो क्या। मगर चोरोक कहती है कि हम दोनों के बीच में ऐसी कौन सी सीक्रेट बात होने वाली है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स ही तो हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। और यही सुन के ओबिक वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं सोली डोआ को यही बता रही होती है कि अब क्योंकि मैं लोगों का झूठ नहीं सुन सकती तो इसीलिए मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि लोग मेरे साथ ऑनेस्ट हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो डोआ उसको समझाने लगता है कि जैसे तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया था तुम वैसे ही दूसरे लोगों पे ट्रस्ट कर सकती हो। और फिर वो सोली को आई लव यू बोल देता है और फिर सोली भी उसको आई लव यू बोल देती है, दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं सोली के डैड एक लेडी के साथ सब्जी बेच रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी अपनी कार बैक कर रहा था और वो काफ़ी सारी सब्जी वगैरह गिर जाती हैं और वो आदमी वही था जो सोली की मॉम के साथ था। फिर वो आकर उन लोगों को पैसे वगैरह देने लगता है और तभी वहाँ पर सोली की मॉम भी आ जाती हैं और वो अपने एक्स हस्बैंड को जाते हुए देखती रहती हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं चियोन कैसेंड्रा से बात कर रहा होता है कि मैं सोली को कैसे बताऊं कि साजियोन ने मुझे बॉडीगार्ड को ऑफर दिया है। अगर वो रोने लगी तो उसने मना कर दिया तो, मगर फिर भी बाद में वो हिम्मत जुटा के सोली के पास पहुंच ही जाता है कि तभी वहाँ पर कांगमेन आ जाता है और फिर वो सोली से कहने लगता है कि वैसे तो हमारा ब्रेकअप हो गया था, हम फिर भी फ्रेंड्स रहे, मगर अब मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, मैं गुड बाय बोलने के लिए आया था क्योंकि अब मुझे भी मूव ऑन करना पड़ेगा और अब हम ऐसे फ्रेंड्स बन के नहीं रह सकते हैं। और फिर दोनों एक दूसरे को थैंक्स बोलने लगते हैं सारी चीज़ों के लिए और फिर लास्ट में गुड बाय बोल देते हैं। फिर दिखाते हैं चियोन सोली को बता देता है कि साजियोन ने उसको बॉडीगार्ड बनने का ऑफर दिया है और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया है। उसको सुन के सोली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दिखाते हैं सोली जब अपने अपार्टमेंट में थी तो डोहा उसकी हेल्प करा रहा था कि तभी डोरबेल बजती है और सोली की मॉम आ जाती है, तो इतने में डोहा वहीं पर छिप जाता है। सोली की मॉम उससे आगे कहने लगती है कि पहले मुझे लगा था कि मेरा डिवोर्स तुम्हारी वजह से हुआ है इसीलिए मुझे तुम पर गुस्सा आता रहता था, मगर मुझे पता चला कि ये तो सारी मेरी ही गलती थी और कल मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ और मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मगर सोली अपनी मॉम के साथ जाने के लिए मना कर देती है। फिर सोली की मॉम तो वहाँ से चली जाती है और डोहा सोली से आगे कहने लगता है कि तुम्हें अपनी मॉम के साथ जाना चाहिए, क्या पता तुम्हारे डैड और मॉम के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो नेक्स्ट डे सोली अपने डैड के पास जाती है, उनको सारी बातें बता देती है कि आपका डिवोर्स जिस रीज़न से हुआ है ऐसा कुछ था ही नहीं। मगर सोली के डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सारी बातें बताई होंगी मगर अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तभी वहाँ पर सोली की मॉम भी आ जाती है और वो भी सोली के डैड से कहने लगती है कि मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया था, ये तुम्हारी गलत फहमी थी और उस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ। और बस इन्हीं सब बातों को लेके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और सोली को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसको अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से सच कौन बोल रहा है। इसीलिए वो लास्ट में अपने पेरेंट्स से बोल देती है कि मुझे नहीं पता है कि आप दोनों में से सच कौन बोल रहा है क्योंकि मेरी वो पावर अब जा चुकी है। और फिर सोली भी वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पे आती है वो डोहा को सारी बात बताने लगती है तो डोहा उसको कंसोल करने लगता है, उससे कहता है कि तुम जैसा अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही हो वैसी बात नहीं है और वैसे अच्छा लगा कि तुम वहाँ पर गई, तुमने उनकी बात सुनी। फिर दिखाते हैं डोहा की मॉम उससे मिलने के लिए आई थी और वो उससे कहने लगती है कि जो मैंने गलत किया है मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर वो डोहा से कहने लगती हैं कि तुम बचपन से ही बहुत अच्छे बच्चे थे, मुझे तुम्हारे लिए कभी किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रही, तुमने अपना ख्याल खुद अच्छे से रखा, मगर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई। काश मैं एक नॉर्मल मॉम होती तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती। मगर डोहा कहता है कि मॉम आप जैसी भी थी आप अच्छी थी और वही काम आपको सूट करता है। और फिर वो उनको सोली के बारे में बताने लगता है तो डोहा की मॉम कहती है कि मैंने भी उसको एक बार देखा था दूर से ही, तुम उसके साथ काफ़ी खुश थे और जब तुम शादी करो तो उससे पहले मुझे उससे इंट्रोड्यूस करा देना। और फिर वो लास्ट में सोली का नेम भी पूछ लेती हैं। फिर दिखाते हैं सोली के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं और वो उनको बता देती है कि मॉम आपके साथ
फिर से पैचअप करना चाह रही थी। जब वो जेल चली गई थी तो उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि शायद आप उन्हें पसंद नहीं करोगे, इसीलिए उन्होंने डिवोर्स के लिए बोला था। और सोली के डैड कहने लगते हैं कि मुझे लगा कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है, इसलिए मैंने उसको डिवोर्स दे दिया था। और फिर वो सोली से पूछने लगते हैं कि अब उसको अजीब तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अब वो लोगों की झूठ नहीं सुन सकती। तो सोली कहने लगती है कि अब तो मुझे अब थोड़ी आदत सी हो गई है और अब सब ठीक ही है। फिर वो अपने डैड को समझाने लगती है कि मुझे नहीं लग रहा है कि आप भी खुश हो और मॉम भी खुश नहीं है, तो अगर आप दोनों फिर से पैचअप कर लेते हो तो ठीक ही रहेगा। मगर सोली के डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम को सबसे ज़्यादा प्यार पैसों से ही है और मुझ में वो काबिलियत नहीं है कि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। फिर दिखाते हैं अब जियोन साजियोन का बॉडीगार्ड बन गया था, और दूसरी साइड जब सोली अपने कैफे में थी तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी मॉम से अभी के अभी मिलना है। तो सोली अपनी मॉम को कॉल करती है और उसकी मॉम कहने लगती है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं अपनी शादी के लिए अपनी ड्रेस की शॉपिंग कर रही हूँ और अभी मैं अपने होने वाले पति की बहन से भी मिल रही हूँ और हम सब लोग कैफे में ही हैं और तुम भी यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। और ये बात सुन के सोली अपसेट हो जाती है, वो मना करने लगती है कि मैं नहीं आ रही हूँ, अब तो मैं झूठ भी नहीं पकड़ सकती, मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगी। मगर सोली की उससे इंसिस्ट करने लगती है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, और फिर सोली फ़ोन कट कर देती है। ये बात सुन के सोली के डैड भी थोड़े अपसेट हो जाते हैं। तो कैसेंड्रा कह देती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए और साथ में अपने डैड को भी ले जाओ, तुम्हें प्रॉब्लम को एकदम सामने से फेस करना चाहिए। और तभी वहाँ पर डोहा भी आ जाता है। सोली अपने डैड और डोहा को इंट्रोड्यूस कराती है और डोहा उनको एकदम से ग्रीट करने लगता है। उसको देख के सोली के डैड डोहा से कहने लगते हैं कि तुम बहुत हैंडसम हो, और ये बात सुन के दोनों हंसने लगते हैं। फिर सोली डोहा की हेल्प से अपने डैड को बहुत अच्छे से ड्रेसअप कर देती है और कैसेंड्रा उनके बाल वगैरह काट देती है, और फिर वो एकदम से हैंडसम से बन के वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सोली की मॉम थी। सोली के मॉम को होने वाला हस्बैंड भी कह रहा था कि तुम्हारी बेटी आई नहीं है अभी तक, तो सोली के मॉम कहने लगते हैं कि बस वो अभी आ जाएगी। और तभी वो अपने एक्स हस्बैंड को देख लेती है और उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। मगर सोली के डैड वहाँ पर जाते नहीं और अलग ही चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर सोली के मॉम के होने वाले हस्बैंड काफ़ी सारे सामान ऑर्डर करते हैं और उन सब सामानों को देखकर सोली के डैड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर आ जाते हैं, उन पर चिल्लाने लगते हैं। सोली के मॉम से कहने लगते हैं कि इस आदमी को तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है, तुम ऐसे आदमी से कैसे शादी कर सकती हो। और फिर वो रिंग निकाल लेते हैं और सोली की मॉम को प्रपोज कर देते हैं, मगर सोली की मॉम रिजेक्ट कर देती हैं। और यही सुन के सोली की पावर वापस आ जाती है। उसको पता चल जाता है कि उसकी मॉम झूठ बोल रही है, तो वो अपने डैड के पास जाके उनसे बोल देती है कि मॉम आपसे झूठ कह रही हैं। और बस फिर सोली की मॉम भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। सोली के डैड को दोनों गले लग जाते हैं, पैचअप कर लेते हैं। फिर वहाँ से आते हुए सोली डोहा को कॉल करती है और उसको बता देती है कि आज सब कुछ अच्छा हुआ, मेरी पावर भी वापस आ गई, मेरे मॉम डैड का फिर से पैचअप हो गया। और वैसे तो मेरी लाइफ ठीक ही चल रही थी, अगर मुझे झूठ का पता भी नहीं चल रहा था, मगर सब ठीक ही है। फिर दिखाते हैं इथन अपने सॉन्ग के लिए प्रैक्टिस कर रहा था और डोहा और युंजे भी उसका सॉन्ग सुन रहे थे। फिर दिखाते हैं सोली के मॉम डैड जंगल में होते हैं और वहीं पर वो लड़की आ जाती है जो यहाँ पर सोली के डैड के हाथों से बने हुए नूडल्स खाने के लिए आया करती थी। और वो कहने लगती है कि मैंने वो आपकी बताई हुई रेसिपी ट्राई भी की थी, मगर मुझसे ऐसे बने ही नहीं, और ये इतने ज़्यादा टेस्टी नूडल्स हैं कि अगर आप इनको बेचना शुरू करोगे तो आप बहुत पैसे कमा लोगे। और यही सुन के सोली की मॉम एकदम से कहने लगती है कि क्या सच्ची में इनको बेचने से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। फिर दिखाते हैं डोहा अपने टीचर से मिलने के लिए जाता है और वो ईथन की गाई हुई पूरी एल्बम वो अपने टीचर को देता है और उनसे कहता है कि आप प्लीज़ इनको एक बार सुन लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। और वो तभी सुनने वाले थे कि डोहा उनसे बोल देता है कि प्लीज़ अभी मत सुनिए, मैं यहाँ से चला जाऊँ, उसके बाद ही सुनना। फिर दिखाते हैं ईथन का सॉन्ग सब में पॉपुलर हो जाता है, वो हर जगह छाया हुआ था। फिर एक म्यूज़िक अवार्ड होस्ट किया जाता है जिसको साजियोन होस्ट करने वाली थी और उसमें बेस्ट कंपोजर का अवार्ड डोहा को ही मिलता है। और वहाँ पर सोली भी आई हुई थी। फिर डोहा अपनी स्पीच देता है कि वैसे तो एक डोहा एक नाम था जिसके पीछे मैं छिपा हुआ था, जिसको मैंने अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए यूज़ किया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतने लोगों का प्यार मिलेगा। आज ये अवार्ड तो मुझे म्यूज़िक ने दिया है, मगर जिसने मुझे हिम्मत दी कि मैं यहाँ पर आ सकूँ, सबके सामने खड़ा हो सकूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, उस इंसान के साथ ये मैं अपना अवार्ड शेयर करना चाहता हूँ। फिर दिखाते हैं सोली और डोहा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे होते हैं और वहीं पर वो चोरोक और ओबेक से पूछने लगता है कि वो दोनों कब से साथ हैं, और ऐसे उनमें हंसी मजाक चल रही होती है। उसके बाद सोली चोरोक से कहने लगती है कि अगर अब तुम्हें जानना है कि ओबेक तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मगर चोरोक कहती है कि अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहती हूँ। फिर दिखाते हैं डोहा सीईओ से मिलने के लिए जाता है जेल में और वहाँ पर सीईओ उसको बताने लगता है कि साजियोन ने तुम्हें पहले एक मैसेज किया था, उसमें उसने लिखा हुआ था कि तुमसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी रंगीन हो गई है। जैसे पहले समुद्र मुझे सिर्फ काला दिखता था, मगर तुमसे मिलने के बाद वो मुझे ब्लू दिखने लगा और मैं सिर्फ अब मरना चाहती हूँ, प्लीज़ इसके लिए अपने आप को दोष मत देना।
और फिर सीईओ भी कहने लगता है कि वो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती थी, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें ही किया करती थी और मैं भी बस तुम्हें यही बताना चाहता था। और फिर दोनों थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं मोजिन अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए गया होता है, वहीं पर उसे जे चैन दिख जाता है। उसको देख के वो उसको चढ़ाने लगता है कि अच्छा अब तुम्हारे पास पैसे भी नहीं बचे होंगे ना खाने वगैरह के लिए, इसे तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। और फिर वो उसको अपना कार्ड दे देता है। उसकी बात सुन के जे चैन उसकी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं डालता और उसका कार्ड भी फाड़ देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर दिखाते हैं सोली कैसेंड्रा को ही बता देती है कि अब उसकी पावर वापस आ चुकी है। तो कैसेंड्रा से पूछने लगती है कि क्या तो अपना काम फिर से शुरू कर दोगी, मगर सोली मना करती है कि अब मैं उस काम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मगर कैसेंड्रा उसको बता रही होती है कि बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प चाहते हैं और मुझे कॉल करते रहते हैं, और अगर तुम अब ये काम नहीं कर रही हो तो एक बार सबको ये बात बता दो। फिर दिखाते हैं एक लेडी कैफे में आती है और वो भी उससे उसी बारे में बात कर रही होती है कि वो उसकी हेल्प कर देगी क्या, मगर सोली मना कर देती है। फिर दिखाते हैं साजियोन और चियोन कार में होते हैं और चियोन उसको कुछ वीडियोस दिखा रही थी कि लोगों को लग रहा है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये बात सुन के चियोन हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मगर साजियोन कहने लगती है कि ऐसा हो सकता है, तुम इतने सुंदर हो, हैंडसम हो और इतने फनी भी हो। और ये बात सुन के चियोन शर्मा जाता है। फिर दिखाते हैं सोली के मॉम डैड ने अब एक रेस्टोरेंट खोल लिया था और उनके यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे थे। तभी सोली भी अपने मॉम डैड से मिलने के लिए आती है और वो उससे पूछने लगते हैं कि तुम दोहा को नहीं लेके आई। तो सोली कहती है कि नहीं, मैं अकेली ही आई थी। और तभी उनके पास कुछ पैकेजेस आते हैं जो दोहा ने उनको सेंड किए थे। और फिर सोली के मॉम डैड कहने लगते हैं कि उसे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि दोहा एक बहुत अच्छा लड़का है। और सोली कहने लगती है कि मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ। फिर रात को दिखाते हैं सोली दोहा के साथ मैच देख रही होती है, मगर उसको उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और फिर वो कहने लगती है कि लोग कितने अच्छे होते हैं जो मैच को इतने करीब से देखते हैं, जो प्लेयर्स को इतने पास से देख लेते हैं। और फिर वो सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं जब सोली अपने कैफे में थी तभी दोहा वहाँ पर आ जाता है। वो उसको एक कार्ड देता है जिसपे लिखा हुआ था मैरी मी, और फिर रिंग निकाल देता है और फिर सोली को प्रपोज कर देता है। सोली भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोहा उसको एक फुटबॉल मैच के टिकट भी दिखा देता है और जिसको देख के सोली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर सोली अपने सारे कस्टमर्स के लिए एक लेटर लिख देती है कि अब से वो ये काम नहीं करेगी। उसने अपने काम के दौरान इतना जाना है कि कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होता है, उसकी बातों से हम उसकी सच और झूठ का पता नहीं लगा सकते क्योंकि कई बार सच झूठ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है और कई बार बहुत ज़्यादा लविंग भी होता है। झूठ सुनने से हम उस इंसान का पता नहीं लगा सकते हैं। फिर दिखाते हैं सोली दोहा के साथ ट्रिप पे चली जाती है और कांगमिन भी उसको जाते देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर बस में सोली और दोहा काफ़ी हंसी मजाक करने लगते हैं और फिर सोली दोहा को सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोल देती है और सोचने लगती है कि अब से मैं सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस करूँगी, अब मैं अपनी इस पावर का यूज़ नहीं करूँगी। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है, दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।